गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं राजीव साहनी, एस्को साहनी कॉस्मिक से। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, एक लर्नर हूँ। मैं कभी नहीं कहता, मेरे को 27 ईयर्स हो गए हैं। मैं कंसल्टेंट हूँ और पढ़ाने मैंने शुरू किया था 2020 ऑनवर्ड से। बिफोर दैट आई वाज कंसल्टेंट, आज भी मैं कंसल्टेंट हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बेहतरीन हो सके अपना एक्सपीरियंस आपको डालता हूँ। और ये जो कोर्स हमारा रहेगा, मैं पिछले 5 साल से इस कोर्स में सभी पार्टिसिपेंट के जो भी ज्वाइन करते हैं उनके लाइव चार्ट ले लेता हूँ। ऐसे वाला नहीं मैं पढ़ाऊंगा, आपके लाइव चार्ट लिए जाएंगे। आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी हो गई वास्तु की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप सीख भी गए, आपने सीखा भी और आपने अपने घर का वास्तु भी करा। सिंपल सा पॉइंट। ये सबसे अच्छी चीज यही है। मैं कभी भी जब मैं एस्ट्रोलॉजी का कोई भी मेरा लेक्चर होता है या कोई भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, वैसे मैं पढ़ाता तो केपी भी हूँ, भृगुनंदी नाड़ी भी हूँ, लोशो ग्रिड भी पढ़ाता हूँ। पर लोशो ग्रिड में वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली के साथ मैच करके ऐसे नहीं पढ़ाता मैं। फालतू वाला लोशो ग्रिड नहीं, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, पर लोशो ग्रिड के साथ मैच करके उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वास्तु भी पढ़ा देता हूँ। ले लो यार, क्या दिक्कत आ रही है। ये मकान कुंडली भी है, ये सब पढ़ा देता हूँ। बहुत सारे कोर्स हैं। आई एम टीचिंग मोर देन 60 कोर्सेज राइट नाउ। मुझे मालूम नहीं रहता कौन सा कोर्स कब कैसे पढ़ाना है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमको एस्ट्रोवास्तु क्यों करना चाहिए। लेट अज्यूम कि आपकी किसी भी ग्रह की दशा है, ठीक है। अब वो ग्रह की आपने रेमेडी करी, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा आप रेमेडी करी करी। आपकी मान लीजिए राहु की दशा है, and you have a cluttering at your home. Even after doing the remedy of Rahu, you are not getting the benefit. आप मेरी बात समझ रहे हैं। राहु की दशा है एंड यू आर हैविंग क्लटरिंग एट योर होम। तो राहु की दशा में किए गए उपाय से लाभ थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर आप इसकी भी रेमेडी कर देंगे तो लाभ अच्छे से आएगा। अब देखिए, कुछ एक सूत्र मैं बताता हूं, आप अपने चार्ट पर लगा करके देखिए वेदर इट वर्क्स और नॉट। हमने सिंपल सा करना है। मैं सभी के चार्ट लूंगा, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं बिना चार्ट लिए नहीं पढ़ाता। मैं क्लास के अंदर भी जो भी सूत्र पढ़ाता हूं बिना वेरीफाई किए आगे नहीं बढ़ता। वेरीफाई कर सूत्र वर्क करता है या नहीं करता, ऐसे नहीं पढ़ना। लेट अज्यूम यू आर हैविंग जुपिटर एंड राहु एनीवेयर इन योर चार्ट। आई एम नॉट राइटिंग डाउन इन द चार्ट, रीजन बिहाइंड यू विल गेट कंफ्यूज। सर मेरा तो इस भाव में है। आई सेड कहीं पे भी बृहस्पति और राहु की युति हो आपकी कुंडली के अंदर, इट मीन्स जुपिटर क्या है, आपका टेम्पल एट योर होम। सो यू राहु इज व्हाट इन द चार्ट, राहु इज द दोषा। देखिए मेरा थोड़ा ना टोन साउथ इंडियन का है, मैं पढ़ाता ही 99.9% साउथ इंडियन लिटरेचर है। मेरी क्लास में मैं जितनी भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ नॉर्थ इंडियन से नहीं है। लेकिन क्लासिकल बुक्स लेकर के साथ में चलता हूँ। जैसे फल दीपिका होगी, पारिजात हो गया, और 3 4 किताबें हो गई, उत्तर कालामृत हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी किताबें क्लासिकल लिटरेचर लेकर चले। राहु मीन्स दोषा। जिस भी ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह का दोष है। जुपिटर मीन्स टेम्पल, सो यू हैव अ मंदिर में आपके घर में दोष होगा। एक बड़े अच्छे मेरे स्टूडेंट थे, उनकी वाइफ की टांग में दर्द हो रहा था और वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मेरा कोर्स किया, काफी सारे कोर्स किए, तब ये कोर्स नहीं आया था। तो मैंने उनसे कहा कि आपके, वो कलकत्ता से थे, नाम मैं भूल गया। तो मैंने कहा कि आपके पूजा रूम में बहुत सारी लाल चुनरी माता को रखी हुई है, उसे आप हटा ली। 3 4 दोष मैंने उनके घर के निकाल करके दिए एक्यूरेट। मेरे यहाँ क्लास में 100% एक्यूरेसी वाली बात होती है, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। लाइक ए मैथमेटिशियन, 100% एक्यूरेसी। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा कम ही यूज करता हूँ। तो आपको जहां आपका राहु कुंडली में बैठा है, मेक श्योर देयर इज एन वास्तु दोषा, वेदर इट इज सिटिंग विद एनी प्लेनेट और सिटिंग एज एन अलोन।
हमें ये नहीं देखना, हमें सिर्फ राहु देखना है कि अगर वो जहां भी बैठा है तो वास्तु दोष है। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग मार्स एंड राहु। सो मार्स इज योर किचन, सो यू हैव अ वास्तु दोषा एट योर किचन। राहु इटसेल्फ है दोषा ना, सिंपल बात है। इफ यू हैव सन एंड राहु मीन्स व्हाट? सन एंड राहु, सन इज योर एंट्रेंस, सिंपल सी बात है। अब आप देखो, मेरा क्या है कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो सभी विद्याएं, जैसे जैमिनी भी पढ़ाता हूँ, सभी विद्याएं जोड़ना जानता हूं। लेट अज्यूम दिस इज द D1 चार्ट, एनीवन इज हैविंग राहु इन द लग्न इटसेल्फ। तो हम क्या बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? लगन का उदय होना, लगन का उदय होना। सूर्य कहां से उदय होता है हमारा? ईस्ट डायरेक्शन से। क्लियर? जस्ट ओपोजिट राहु है तो हम इसे अलग डायरेक्शन पढ़ेंगे क्लास के अंदर। आप ओपोजिट डायरेक्शन मत पढ़ लेना, वेस्ट मत पढ़ना है यहां से, मैं पहले ही बता रहा हूं, आप गलती कर देंगे। I'll teach you in the class, I'll reveal all the sutras in the class। राहु सिटिंग इन द लग्न, आपका ईस्ट डायरेक्शन जो है बड़ा होगा। अगर वहां बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वो बाकी घर के एरिया से बड़ा एरिया होगा। राहु एक्सपेंशन का कारक ग्रह है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, वो हिस्सा आपका घर का बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, कुंडली का जो हमारा 9th हाउस होता है वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, सिंपल सी बात है। ये हमारा सेंटर ऑफ द हाउस है, ये हमारा सेंटर ऑफ द हाउस है। तो हमें ये देखना है, अगर यहाँ मेलेफिक प्लेनेट है तो हमारे ब्रह्म स्थान में दोष है। अब हमने कह तो दिया, बहुत सारे वास्तु सज्जन कह देते हैं ब्रह्म स्थान में दोषम। अब मान लीजिए कोई कहे जी मैं तो मुंबई में रहता हूँ, 12 माले पे रहता हूँ, मेरा कौन सा ब्रह्म स्थान निकालोगे बाबा, जो फ्लैट है जी वही है। तो हम ये कह सकते हैं आपका डाइनिंग टेबल, आपके ड्राइंग रूम का सेंटर टेबल बैलेंस नहीं होगा, या कोई टाइल्स आपकी टूटी होगी, या क्रैक आया होगा, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ द पॉइंट। ठीक है? If you have a malefic planet in the 7th house, any malefic planet, there are four malefic planet: Rahu, Ketu, Mars, and Saturn. If they are in the 7th house, तो क्या है, आपकी कमर में दर्द रहेगा, सिंपल सी बात है। क्या रहेगा? कमर में दर्द रहेगा। मैंने इस कोर्स को इस ढंग से ड्राफ्ट किया हुआ है कि महावास्तु के अंदर जो अच्छी चीजें वो यहां उठा ली मैंने। ठीक है? हमेशा सिंपल सी चीजें सीखनी चाहिए। अब मैं आपको कुंडली से सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से सीखिए और अपने चार्ट में चेक करिए। लेट अज्यूम एनी लग्ना, आई डिडंट से पर्टिकुलर लग्ना, आई सेड एनी लग्ना। If you have Mars in the 3rd house or Rahu in the 3rd house, if Mars is under affliction or in a debilitation, let assume you are having Rahu over here. So Rahu aspecting the Mars, so under affliction में आ गया। Are you getting my point? Or you are having Saturn over here under the aspect of Saturn, then again Mars under affliction। राहु यदि आपका तृतीय भाव में है, मंगल तृतीय भाव में है, तो इसका अर्थ है कि आपको गलती से भी साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना। अगर आपका कैरियर नहीं बन रहा, जब तक आप इस घर को नहीं त्यागेंगे तब तक आपका कैरियर नहीं बनेगा। जितनी मर्जी रेमेडी करनी है कर लो। अब मैं इसमें देखो, मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूं। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी देखो, इसमें मैं लोसो ग्रिड, भृगुनंदी नाड़ी दोनों डाल देता हूँ। आपको मैंने बताया तो पता लग गया।
अदरवाइज ना बताऊं तो कभी पता नहीं लगेगा। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग हिज हाउस नंबर इज 4 एंड ही इज स्टेइंग इन द दैट हाउस along with the Mars और राहु सिटिंग इन द थर्ड हाउस। और उसका घर, पहला पॉइंट घर नंबर 4 है। दूसरा पॉइंट, वो साउथ फेसिंग है या साउथ वेस्ट फेसिंग है। ये समझ लीजिए मेरे डायलॉग हैं प्यार वाले बच्चों वाले, लंका दहन हो चुका है। हो गया लंका दहन। भैया अगर राहु की या मंगल की दशा है, ड्यूरिंग दैट दशा ऑफ प्लेनेट यू हैव टू फेस लॉट ऑफ ट्रबल। दशा नहीं भी है तब भी प्रॉब्लम तो बनी है, पर विशेष प्रॉब्लम तब आती है जब ग्रह की दशा हो। हमने इन प्लेनेट की रेमेडी करनी है। रेमेडी कलर थेरेपी है, सिंपल सी है, और कुछ नहीं है। आर्टिकल्स को हटाना है, उठाना है, वो रेमेडी है। कुछ नहीं करना हमने। अब आपको मैं बताता हूं, बड़ी सुंदर चीज सीखो। अब कहाँ गड़बड़ होती है, मैं कभी निंदा नहीं करता, हर विद्या बहुत अच्छी है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं खुद महावास्तु के जो अच्छे पॉइंट है मैंने ले लिए। अब आपको नेम फेम नहीं मिल रहा, महावास्तु वाले कह रहे हैं साउथ को आप बली करिए, राइट? साउथ को बली करिए। मान लीजिए किसी का कोई लगन है, मार्स इज सिटिंग इन 12th हाउस, यू आर ए मंगलिक। मंगल की दिशा है ना दक्षिण, आपका तो मंगलिक वाला पॉइंट बढ़ गया। यू आर गिविंग मोर पावर एंड लेट अज्यूम यू आर बोर्न इन जेमिनी असेंडेंट, इट इज द लगना शत्रु प्लेनेट, और ये छठे भाव का स्वामी भी है, सिटिंग इन द 12th हाउस, एस्पेक्टिंग ओन भावा। जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है उस घर को बली कर देगा, तो आपके तो शत्रु बली हो गए। आपने करा क्या? हमको बड़ी बुद्धि विवेक से देखना है, हमको किसको पावर देनी है किसको पावर नहीं देनी है ये हमें सीखना है। अब एक और बताता हूं, जैसे यहां अज्यूम करा हमने कि यहां पर मरकरी जो है नीच का हो जा गया। अब हमने मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में बुक्स रख दी हैं, तो भंडाधार तो हो ही गया, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसका जेमिनी असेंडेंट है। बड़ी बारीकी से हमने चलना है, समझ रहे हैं? हमको चीजों को बारीकी से पकड़ना है, प्लैनेट्स को पकड़ना है। केतु का क्या काम है, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। लेट एज्यूम आपका एसी है आपके घर में लगा हुआ, अभी तो दिल्ली जैसे शहर में सर्दियां चल रही हैं, गर्मियों में जब आप एसी चलाएंगे तो कैसे फिर वो दिक्कत आएगा। अब एसी की यूनिट है, एसी में से जो एयर आती है वो मरकरी है, और जो यूनिट बाहर है एसी की दैट इज यूर मार्स। फ्रेश एयर नहीं है, जुपिटर का रोल नहीं है यहाँ पर। और जो यूनिट बनी हुई है दैट इज योर सैटर्न। अगर आपका एसी खराब हो गया है तो इमीडिएट उसकी रिपेयर कराएं, नहीं तो मरकरी भी खराब है, मार्स भी खराब है, सैटर्न भी खराब है, 3 ग्रह खराब हो जाएंगे, एसी में इतनी ताकत है। दूसरा, मैं बहुत सारे डाउट्स क्लियर करता हूं। अब कोई कहता है जी मेरी जी किचन तो नॉर्थ में है, फलाना ढिमकाना। भैया खाम खामे ना दिमाग का दही मत करो, कुछ नहीं होता उससे। चूल्हा कहाँ पड़ा है वो पॉइंट है, पहला पॉइंट ध्यान से सीखिए, चूल्हा कहाँ रखा है। मान लीजिए आपने कोई रेक्टिफाई वास्तु दोष नहीं ठीक कराया, जितनी देर गैस जलेगी उतनी देर वास्तु दोष है, बात खत्म। हर समय के लिए वास्तु दोष नहीं होता भैया, जब वर्किंग में होगा तभी तो वास्तु दोष होगा ना, जब वर्किंग में नहीं है तो वास्तु दोष कहां से आया। ऐसे नहीं पढ़ना कभी भी। मैं क्लास में आप लोगों को चार्ट दूंगा और लाइव डिस्कशन जब आप मेरे साथ करेंगे तब आपको ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है? अब मान लीजिए आपका घर यहां पर है, ये बीच में रोड है,
सामने यहां पर सड़क के इस तरफ एक ट्री है, वो ट्री सूख गया है, उस पर वो मर गया है ट्री। ये इफेक्ट क्या देगा? अब इसका वास्तु मैं करने जाऊंगा, मैं तो अपने घर का वास्तु करूंगा ना। सड़क के परली तरफ पेड़ है और वो सूखा हुआ है। याद रखिए, ये मैरिड लाइफ को तबाह कर सकता है ये पेड़। अरे भैया, इसकी रेमेडी मैं क्या करूं? एक बेल लगा दीजिए जो चारों तरफ इसके लिपट जाएगी, और आपका वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। आपका घर ये है, आपके घर के सामने ये पोल लगा है और इस पर तारों का जाल लगा हुआ है। अब तो भारत सरकार बहुत हेल्प कर रही है, बिजली डिपार्टमेंट भी हेल्प कर रहा है। यदि आपके घर के सामने पोल है, बहुत सारी तारों का जाल आ रहा है, तो आपके घर में नित्य कलेश है। नहीं, तू करवा ले घर का वास्तु। हो गया ना गड़बड़? वो सड़क के परली तरफ है, आपकी तरफ थोड़ी है। हमको हर चीज देखनी है बढ़िया से, और आपके पास पैसा भी नहीं आने देगा सूखा पेड़। आगे चलते हैं, अगली बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, जिसको एक्सपेरिमेंट करना है अभी कर ले। जैसे मैं बता रहा हूं, 5 मिनट में भगवान दर्शन करा देगा आपको। लेट अज्यूम यू हैव अ गैस स्टोव, देयर आर टू बर्नर्स। आपने गैस जलाई, इसके ऊपर चाय बना रहे थे आप, टी। ठीक इसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आप पानी की एक बोतल रख दो। जब गैस जल रही हो, 180 डिग्री बन गया है, स्ट्रेट लाइन, बिना बात के झगड़ा चालू। आजकल जगह नहीं है। वास्तु उसे कहते हैं जो आदमी के, मेरा 1 BHK फ्लैट है, मेरा वास्तु करो। मैं तो किचन में जहां मेरा ये लगा हुआ है ना गैस का चूल्हा, सर मेरा एक्वा गार्ड यहीं लगा है साथ में, अब मैं क्या करूं? आई गिव द रेमेडी ना। इसमें मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको, टॉयलेट रेमेडी भी दूंगा। ऐसा नहीं है नहीं दूंगा, सारे बेहतरीन चीज से डिलीवरी होगी। और सबसे बढ़िया बात, बार बार बोल रहा हूं, सबके चार्ट लगेंगे पार्टिसिपेंट्स के। अच्छा, एक और चीज होता है, हम कुंडली को वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेदर माई D1 चार्ट इज करेक्ट और नॉट। एक तो हमने वास्तु दोष देखा, हम क्लास में ये सीखेंगे। दूसरा, लेट अज्यूम समवन इज हैविंग सन इन द लग्ना। सन इन द लग्ना मींस इज व्हाट? कि आपके घर के आसपास कोई, पड़ोस में साथ वाला मकान, आगे पीछे मकान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर कोई चंद्रमा आपके लगन में बैठा है, तो गांव देहात में हैंड पंप हो सकता है, कोई सरकारी टूटी लगी हो सकती है। आप समझ रहे हैं? अगर मेरे पास मुंबई से शायद रेखा जी थी, हाँ, तो वो 11वें या 13वें 12वें मोहल्ले पे रहती थी मुंबई में। तो उनका चार्ट मैंने लगाया था क्लास में। अगर आपका लगन में मंगल है, तो मैंने कहा जी नीम का पेड़ होगा, बरगद का पेड़ होगा, बड़ा पेड़ होगा, 90% तो नीम का निकलता है। सर मैं तो सोसाइटी में रहती हूँ। तो मैंने कहा सोसाइटी का जो मेन एंट्रेंस गेट है, उसके राइट या लेफ्ट में क्या नीम का पेड़ है? शी सेड यस सर है। मैंने कहा बात खत्म होगी ना। आप सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं, नीम का पेड़ तो आएगा ही आएगा ना। बात आप समझ रहे हैं? तो हमको इससे भी पता लगा, बाहर का वातावरण भी पता लगा हमारे को, वो भी हम देख सकते हैं बाहर का वातावरण। अगर आपके लगन में राहु है, तो आपके घर के सामने इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, वो ये बताता है। आप समझ रहे हैं? 12वें घर में शनि बैठा है, लगन में राहु बैठा है, या 11वें घर में राहु बैठा है, शनि राहु जैसे ग्रह लगन के आसपास। लगन के आसपास भाव कौन से होते हैं? लगन से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, लगन से 12th हाउस एंड 11th हाउस, ये बिल्कुल बगल के भाव है। तो आपके घर के पास रेलवे स्टेशन हो सकता है। नहीं होगा तो गाड़ी की आवाज आ रही होगी रात को, ऐसे कह सकते हैं। इफ यू हैव वीनस इन द लगना इटसेल्फ, तो घर के पास ब्यूटी पार्लर हो सकता है।
ब्यूटी पार्लर हो सकता है आपके घर के पास। अगर आपके लगन में मरकरी है तो क्या हो सकता है आपके घर के पास? आपके घर के पास जो है मरकरी है, कोई सीए का ऑफिस हो सकता है, या किसी आदमी ने सीए करी है वो रहता हो, या कोई कमर्शियल मार्केट हो सकती है, या कोई एडवोकेट हो सकता है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं ना उसको। आप देखो, जैसे मैं एक चार्ट लेकर दिखाता हूँ थोड़ा सा, वो आई वुड लाइक टू शेयर एन अ चार्ट विद यू। हाँ, अब आप देखिए, अभी हम बात कर रहे थे मार्स सिटिंग इन द लगना, तो घर के पास नीम का पेड़ होगा। वीनस है, ब्यूटी पार्लर होगा घर के पास। क्लियर है? हम ऐसे कह सकते हैं। घर के अंदर के वास्तु दोष भी कर सकते हैं। मार्स सिटिंग इन द लगना, तो हम ये कह सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में किचन हो सकता है। वीनस सिटिंग इन द लगना, घर के अंदर झांकना है, तो हम ये कह सकते हैं ड्रेसिंग टेबल हो सकता है इन द ईस्ट डायरेक्शन। ड्रेसिंग टेबल, इस तरह से कह सकते हैं। अब देखिए, राहु अष्टम भाव में बैठा है, तो हम कह सकते हैं एट्थ हाउस में वास्तु दोष है। अब ये देखिए, यहां बृहस्पति नीच के हैं। क्लियर है? बृहस्पति नीच के हैं और उसके ऊपर शनि भगवान की दृष्टि आ रही है। तो जुपिटर क्या हुआ है आपका? पूजा रूम। ठीक है, तो पूजा रूम में वास्तु दोष होगा आपके, क्योंकि नीच का भी है और शनि से एक्सपेक्टेड भी है। सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ टू हैव एन वास्तु ऑन दैट डायरेक्शन। हमें बारीकियां देखनी है, कुछ ऐसा नहीं देखना। अब ये सन आ गया घर के पास, हो सकता है कोई सीए वाला हो, कोई एडवोकेट हो सकता है घर के साथ में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, स्कूल हो सकता है। अगर जुपिटर लगन में है तो आप चेक करिए, घर के अगल बगल एटीएम सेंटर भी दे सकता है आपको। ये भी हम देखेंगे, क्या एटीएम सेंटर है घर के पास, या कोई गवर्नमेंट का या प्राइवेट बैंक है क्या। ठीक है ना? हम दोनों चीजें दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं एक बड़ी अच्छी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बड़ी प्यारी चीज है, मेरी तरफ से आपको वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट है। अगर आपका ड्राइंग रूम वेल मेंटेन है तो आपको बिजनेस में स्टेबिलिटी मिलेगी। जिसके भी ड्राइंग रूम में वो कपड़े सूख करके रख देते हैं ना, धोबी आया था या कपड़े गीले हैं बालकोनी में, ये पक्का उसका सैटर्न एफ्लिक्शन में है। बात खत्म। सैटर्न एक्टिवेट कर दिया उसने। अगर आप ड्राइंग रूम को मेंटेन रखते हैं, आई डिडंट से एनीथिंग अबाउट इट। दूसरा, आप चाहते हो मेरे जीवन में पैसा खूब आए, बेडरूम का कारक ग्रह वीनस होता है। सो मेंटेन योर बेडरूम नीट एंड क्लीन, यू विल गेट मोर एंड मोर मनी, और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। नेवर हैव अ वाटर एलिमेंट पिक्चर इन योर बेडरूम। ये ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं है, तो बहुत बड़ा भयानक गलती कर गया। तो ऐसी गलती आप ना कीजिए। अब टॉयलेट जो है वो क्या बताता है आपका? टॉयलेट क्या बताता है? टॉयलेट में जितनी ज्यादा स्मेल आएगी, टॉयलेट की सीट में येलोइश कलर आ जाता है, या जो फ्लश का पॉइंट हम लोग दबाते हैं उसके ऊपर एक येलो सी पट्टी बन जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? राहु एक्टिवेट कर लिया, और राहु ऑल ऑफ सडन अप एंड डाउन देगा लाइफ। आपके घर में प्रेस खराब हो गई, कपड़े प्रेस करने के लिए, आपने कहा जी ठीक करा लेंगे, क्या दिक्कत है, 2 दिन बाद ठीक करा लेंगे। भाई साहब, 2 दिन तक राहु को आपने एक्टिवेट कर रखा था। अब कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा हो, मैं हर एंगल से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैंने लाइव चार्ट लेकर के पढ़ाना है। सिंपल सा बात याद रखिए, मैं लाइव चार्ट लेकर के पढ़ाऊंगा।
आपके सारे वास्तु दोष। मेरी क्लास में करोल बाग से कोई फीमेल थी, तो मैंने कहा कि आपकी अलमारी में ऊन का गोला पड़ा है, द कलर शुड बी ग्रीन। शी शॉक्ड इन द क्लास। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाई। मैं कभी इन चीजों को भुनाता नहीं हूँ। लोग इस चीज को ना एनकैश करा देते हैं। वो हैरान रही कि सर ऊन का गोला पड़ा। आज की तारीख में रेडीमेड स्वेटर पहनने का युग है, ऊन का गोला कहाँ से आ गया। और एक जम्मू से लेडी थी कोई बेचारी, मैंने कहा आपके टेडी बियर है, मुझे टेडी बियर दिख रहा है वो भी रेड कलर का। बोली यहाँ से 2 दिन पहले ही आया है, बेड पे पड़ा है। सो अच्छा लगता है ना, इन चीजें निकल के आती हैं, आपके दोस्त दिख रहे हैं। मैंने कहा भैया इसको सही जगह पे रख दो, तो बैंड बजाएगा ये तुम्हारे लिए। हमने लाइव लेने हैं चार्ट, ऐसे नहीं पढ़ना तुके मार करके सूत्र बढ़ा दिया जी चलो भाग जाओ। ऐसे क्या मतलब, क्या सीखा। आपको दो बेनिफिट मिलेंगे कोर्स में। एक तो आपकी जो है कुंडली से वास्तु दोष ठीक किया जाएगा। दूसरा क्या ठीक किया जाएगा, आप कोर्स ले गए। तीसरा पीडीएफ मिलेगा। सबसे टफेस्ट काम होता है मेरे लिए चैलेंजिंग फीमेल का, क्योंकि ये जो मकान कुंडली वास्तु वाली कुंडली होती है ये आपके जन्म स्थान को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए आप में से कोई 4 मकान बेच के आ गया, ये भी तो होगा ना। अब जो चौथे मकान में आप जो वर्तमान घर में रह रहे हैं, मैंने आपसे 4 दोष बोले, आपने कहा नहीं है, लेकिन 2-3 मेलेफिक प्लेनेट के दोष निकलेंगे, वो कमबख्त जाते ही नहीं है। यानी वो सबसे खतरनाक ग्रह हैं आपके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मान लीजिए आपके 9 ग्रह हैं, 4 ग्रह के दोष निकले ही नहीं, बाकी 2 ग्रहों के दोष निकले, या 4-5 ग्रहों के दोष निकले, उन्हें सबसे पहले ठीक कीजिए। इतने घर बदलने के बाद भी आपके अगर वास्तु दोष आ रहा है तो ये ग्रह सबसे खतरनाक है। और फीमेल के केस में मेरे को ज्यादा चैलेंज आता है। पहले पापा के घर में थी, शादी हुई तो पति के घर में आई, फिर पति के पास 2 पैसे आए, पति ने अपना मकान ले लिया, तो वहां मेरे लिए चैलेंज आता है। ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं आता, आता है चैलेंज। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। चल रहा हूं। केतु जहां बैठा है वहां ब्रेक देता है। केतु का काम होता है तोड़ना। चाहे दीवार में क्रैक आ जाए, केतु का काम है तोड़ना। चाहे प्लस्तर आपका उखड़ जाए, शक्ल खराब करेगा ना वो तो। समझ में आ रहा है। टूटा फूटा सामान पड़ा हो, वो आपका केतु है। फिर क्या करते हैं हम घर में ना, वो तारे रख लेते हैं। बिजली वाला आया था, 20 मीटर तार मंगाई थी, थोड़ी सी तारे करके प्लग पेच का फलाना वेला सामान सारा रख लिया। वो भाई साहब साक्षात राहु है। यदि आप ये सोच रहे हैं भविष्य में उसका यूज हो जाएगा, तो आप जो है उसको क्या करें, किस ढंग से रखें, आई विल गाइड यू इन द क्लास। सेकेंडली, काल पुरुष कुंडली से, अब देखो मैं यहाँ एक चीज और अच्छी सी सिखा रहा हूं। मेरी अभी क्लास है पास्ट लाइफ के ऊपर। अभी देखिए यहाँ काल पुरुष कुंडली से मरकरी नीच का हो जाता है। अगर आपकी छत पर पौधे हैं और आपका बुध 12वें घर में है, दिस इज एज पर द काल पुरुष कुंडली। एनी लगना, एनी लगना, मान लीजिए यू आर बोर्न इन लियो असेंडेंट, सो हियर कम्स द कैंसर साइन, और कैंसर के अंदर मरकरी बैठा है, तो आप छत पर गमले रखेंगे तो आपका बंटाधार होना तय है। आपके पास भगवान ने बेटी दी है तो वो ससुराल में सुखी नहीं रहेगी। हर केस में नहीं लेना। समझ में आ रहा है। आप चाहते हो मुझे छत पे गार्डन चाहिए, आई गाइड यू ना कैसे आप बना सकते हैं। ये सारा आपको सिखाऊंगा। ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।